नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। आफ्टर लॉकडाउन, यानी कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी किस तरह से चलेगी, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको लगता है दोस्तों कि ये ख़त्म होने के बाद, यानी कि लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी फिर दोबारा से उसी तरह से चलने लग जाएगी? इसके कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वक्त जो हालात हम लोगों ने जो पैदा कर दिए थे, इंसानों को मारना, फितरत जो पैदा हो गई थी, किसी के साथ भी मतलब अभद्र व्यवहार करना, छोटे इंसान को छोटा और छोटा और छोटा, गरीब को गरीब कर दो, जितना गरीब हो सकता है करो। उसकी वजह से भगवान ने सोचा कि यार इनको कुछ करना चाहिए। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने एक कोरोना को बढ़ाकर पूरे विश्व में भर दिया, इतना ज़्यादा कि यकीन मानकर आप चलिए कि जिससे निपटना आसान नहीं है। अब लोग आजकल ये सोच रहे हैं कि अब इससे निपटने के बाद कैसे होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। आपको लगता है कि क्या पहले की तरह हम दोबारा से मिलना शुरू कर देंगे? यस, मिल तो सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अब जो डिस्टेंस होगा, जो एक दूसरे के बीच में दूरी हो जाएगी, फिजिकल डिस्टेंस जो हो जाएगा, वो हमें बनाकर चलना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस हमें बनाकर चलना पड़ेगा। और उसके चलते बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, फिल्म जगत मानकर चलिए, हमारा जो फिल्म जगत है, सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? जितने भी हॉल यानी कि सिनेमा हॉल्स हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, वो सभी तरह से इनको समझ सकते हैं कि आप अस्त व्यस्त हो जाएगी उनकी ज़िंदगी। मतलब जितना पैसा वो कमा सकते थे वो मेरे ख्याल से भी इन्होंने कमा लिया है। अब वो कम से कम 1-1.5 साल बाद बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जितना एकदम जब खुलेगा तो इतनी जल्दी इनको निजात नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कहा जाए तो इस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से यह समझ लीजिए कि स्टक चल रही है बिल्कुल। और ऐसे में आप लोग जो है घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को एक छोटा सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप लोग घर पर रहकर तैयारी करें। ऐसी तैयारी करें जो सही समय, सही मौका मिलने पर जब आप मुंबई में आएँ तब आपको ये लगे कि यस, नाउ आई कैन डू समथिंग बेटर। ये बात आप यकीनन मानकर चलिए कि अभी इतनी जल्दी सब कुछ सही नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सही हो जाएगा। उससे पहले आपको बहुत कुछ करना है। एज एन एक्टर आपको अपने आप को बरकरार रखना है, अपने काम के प्रति, अपनी मेहनत ईमानदारी के प्रति। आप सही और सच्ची चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें, जो वाकई में सही है वो दिखाएं। आप गलत चीज़ों को बिल्कुल ना दिखाएं। आपके अंदर जो चीज़ें हैं जो आप निखार सकते हैं, उनको निखारने की कोशिश करें। अगर आप बोल ढंग से नहीं पाते हैं, अगर आप बात ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर आपके अंदर एक अचानक बेचैनी सी हो जाती है, आपको स्टेज फियर है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा सोचिए दैट आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जस्ट इमेजिन। और आप जब स्टेज पर जाते हैं तो आपकी हालत कैसे हो जाती है। उसके बाद आपको उस माहौल में कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से आप बोल सकते हैं, वो सब चीज़ों पर काम करना शुरू कीजिए। इतना अच्छा मौका है इस वक्त, ये समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जो एक्टर बनना चाहते हैं या फिर जो अलग फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक्टर के अलावा बैक स्टेज भी काम करना चाहते हैं, तो टेक्निकली भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सीखिए। ऑनलाइन कोर्सेज इस वक्त बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी सीखिए। अगर आप देखकर अच्छा सीख सकते हैं तो YouTube पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आप देखकर सीख सकते हैं। गिटार सीखिए, कीबोर्ड सीखिए। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, सिंगिंग सीखिए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग सीखिए।
ऑनलाइन एक्टिंग सीख सकते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप टेक्निकल अगर सीखना चाहते हैं तो आप सिनेमेटोग्राफी सीख सकते हैं, आप कैमरा चलाना सीख सकते हैं, आप सिनेमेटोग्राफी सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, यकीन मानकर चलिए, इतने काम हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जितने ऑफलाइन काम चलते थे वो थोड़ा सा तंगी हालत में काम होंगे उसके साथ। और ये जब तक होगा जब तक ये वैश्विक महामारी हमारी सही नहीं हो जाती, पूरी तरह से इस पर निजात नहीं पा लिया जाता, तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना राज्य सरकार कुछ कर सकती है, ना ही कोई और ऐसा कोई ऐसा इंसान है जो इसके बारे में कह सके कि ये 100% मैं सही कर दूंगा। तो ऐसे समय में हम सबको एक ऐसा करियर भी साथ में लेकर चलना चाहिए जिससे हम अपना एक फ्यूचर ब्राइट कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो जीडीपी है वो बहुत डाउन हो चुका है, 2% के आसपास। 2% बहुत कम होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। पहले 4 पॉइंट कुछ था, गिर तो पहले गया था, लेकिन अब इतना गिर गया कि चलो गिरना था वो गिर ही गया। अब किसको क्या दोष दें, कोई देने की बात ही नहीं, ख़त्म, वो बात छोड़िए। वो सब राजनीति और पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं वो सब करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अपना फ्यूचर अच्छा करें, हम एक अच्छे इंसान बने, हम ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें। उसके लिए हमें एक अच्छा काम करने के लिए हमें अच्छी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। उसके लिए बुक्स पढ़ें, अपनी बोलने की प्रैक्टिस अच्छी करें, क्योंकि आगे चल के नॉलेज वाली चीज़ें ज़्यादा चलने वाली हैं। जिससे आप नॉलेज गेन करते हैं, जिससे आप नॉलेज प्राप्त करते हैं, वैसी चीज़ें ज़्यादा चलेंगी अभी आगे चल के। तो यदि आप कोई टीचर हैं, किसी चीज़ में आप संस्था में बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब चलने वाली हैं। तो एज एन एक्टर भी आप अपने आप को एक बनाने की कोशिश कीजिए, जिस चीज़ में आप महारत हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना ऑनलाइन सेटअप भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको घर बैठे भी कुछ इनकम होना शुरू हो जाए, और जिससे आप अपना आराम से इनकम भी अच्छी अर्निंग कर सकें और आप अपना आराम से काम चला सकें। दोस्तों, आज के समय में ऐसी स्थिति इसलिए आ गई है, बहुत भयावह स्थिति है, इसको समझकर चलना बहुत ज़रूरी है। मानता हूँ मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा डरा दिया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन यकीनन इसको थोड़ा सा समझ कर चलना ज़रूरी है। लेकिन हम सब अगर साथ मिलकर रहेंगे और अपने साथ घर पर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो इस बीमारी से जल्दी ही निजात हम सब लोगों को मिलने वाली है। लेकिन जितना ज़्यादा हम बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय मारेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या लगता है आसान है? नो, इट्स नॉट सिंपल वे, बहुत टफ है दोस्तों। यकीनन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, बस अपने घर पर रहना है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप प्रशासन शासन में कॉल कीजिए, आपको वो ज़रूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करी है उन्होंने, वो आपको मुहैया कराते रहेंगे। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो भयावह की स्थिति बनी हुई है, कृपया करके अपना अनुशासन ना बिगाड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक्टर बनने के लिए तो आपको बिल्कुल देखिए अनुशासन में रहना पड़ता है। और आपको अनुशासन की बात करें तो आपको ये सोचना पड़ता है कि कैसे काम हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, दूसरों को प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं हम, क्योंकि हम किसी को सिखा रहे होते हैं, सीख दे रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ही अगर अनुशासन को तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? और जो लोग मुंबई में हैं इस वक्त और उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है समय पर, या फिर समय पर दवाई नहीं मिल पा रही है, या खाना नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया करके अपने एसोसिएशंस में बात करें, अपने जहाँ से उन्होंने रजिस्टर कराया हो उनसे बात करें। और जिन्होंने किसी भी एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं कराया है, वो कृपया करके वहाँ की गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात कर सकते हैं कि हमें ये समस्या है। इतने सारे नंबर दिए हुए हैं इस वक्त, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ बात कीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन निकल कर बाहर आएगा। इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, घर से बाहर ना निकलें। मुंबई के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त हैं, 3000 से ज़्यादा केसेस, 3500 से ज़्यादा केसेस मिलना, इट्स नॉट अ सिंपल डील एक्चुअली। बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन इस वक्त हमारे महाराष्ट्र की चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत जल्दी निजात मिले, भगवान से प्रार्थना करते हैं बस। और हमें बात करें एक्टर बनने की, तो देखिए ये भी एक एक्टर का हिस्सा है। आपको इस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए,
अगर आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं तो सलाह दीजिए कि वो लोग बाहर ना निकलें, और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सबको बनाकर चलना है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे।